हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन की सीरीज़ 10 में आपका स्वागत है, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो हाई स्कूल, इंटर तथा अनेक प्रतियोगी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। ईमेल सर्विस इज स्टार्टेड इन इंडिया। ईमेल सेवा भारत में प्रारंभ हुई 1990 से, 1994 से, 1991 से, 1995 से। सभी स्टूडेंटों को अपने आंसर कमेंट में देने हैं तथा जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि वीकली एक सुपर सीरीज स्टार्ट की जाएगी, जिसमें सभी क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा और उसमें आपकी एक्टिविटी को देखा जाएगा। तो आपके संडे में भी सुपर सीरीज होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, 1995। ईमेल सर्विस इज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी इज स्टार्टेड इन इंडिया। जीएसटी का भारत में प्रारंभ कब से हुआ? 2015 से, 2014 से, 2017 से, सन 2000 से। सभी को अपने आंसर कमेंट में देने हैं तथा ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, 2017। जीएसटी जी स्टार्टेड इन इंडिया जुलाई 1, 2017। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी भारत में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लायबिलिटीज़ इज़ 80,000, करंट रेशो 2.5, फाइंड आउट करंट एसेट्स। चालू संपत्ति हमें ज्ञात करनी है। 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 80,000। चालू दायित्व 80,000, चालू अनुपात 2:5। चालू संपत्ति हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन को सोल्व करके, वीडियो को पॉज करके हम अपने कमेंट को कर सकते हैं। हम अपने आंसर को कमेंट में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, 2 लाख। ये 2 लाख वैल्यू कैसे आई है वो भी हमें ज्ञात करना है। हमें पता है CR = CA/CL। करंट रेशो = करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशो हमें दिया हुआ है 2.5। करंट एसेट्स हमें निकालनी है, चालू संपत्ति। करंट लायबिलिटीज़ हमें दिया हुआ है 80,000 और CA निकालने के लिए, करंट एसेट्स निकालने के लिए हम 80,000 और 2.5 दोनों की मल्टीपल करेंगे, तब हमारा आंसर 2 लाख रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ मार्केट। बाज़ार का राजा कहा जाता है? रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर। सभी को अपना आंसर कमेंट में देना है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। आज राहुल कॉमर्स एजुकेशन की 10 सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और सुपर सीरीज़ संडे में होनी है, जिसमें अधिकांश क्वेश्चनों को शामिल किया जाना है जो हमने पढ़े हैं। तो 20 क्वेश्चनों के लिए हम सुपर सीरीज़
हल करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 कंज्यूमर, ग्राहक। ग्राहक बाजार का राजा कहा जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। किस जगह से, किस स्थान से, किस दुकान से उसे सामान लेना है वह खुद ही तय करता है, इसलिए उसे बाजार का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट रेशो शोज ए रिलेशन बिटवीन। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, यदि हमने उसे ध्यान से समझा है तो इसका आंसर हम जानते हैं। करंट रेशो शोज ए रिलेशन बिटवीन, चालू अनुपात संबंधों को बताता है। लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज़, टोटल एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। वीडियो को पॉज करके भी हम अपने आंसर को कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अपने आंसर को चूज़ करना है और कमेंट करना है। आंसर सही हो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि हम जानते हैं कि CR इजकल टू CA अपॉन CL। करंट रेशो चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, इसलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में रिलेशन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कॉल्ड द मेकर ऑफ द मार्केट। बाजार का निर्माता कहा जाता है। रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 रिटेलर, फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी बाजार का निर्माता कहा जाता है क्योंकि वह बाजार में स्थित होता है और कंज्यूमर, ग्राहकों की डिमांड और सप्लाई का उसे ध्यान रखना होता है और वही बाजार का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाटा शू कंपनी इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ। बाटा शू कंपनी उदाहरण है किस व्यापार का। होलसेलर, रिटेलर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 रिटेलर, फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी बाटा शू कंपनी फुटकर व्यापार का एक उदाहरण है क्योंकि हम जानते हैं कि फुटकर व्यापार कई प्रकार से में होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, सुपरमार्केट, चेन बेस स्टोर, ये सभी इसके प्रकार हैं। तो बाटा शू कंपनी चेन बेस स्टोर का एक उदाहरण है और चेन बेस स्टोर रिटेलर का ही एक पार्ट है, इसलिए फुटकर व्यापार का एक अंग बाटा शू कंपनी भी होती है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म इज़। साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर अधिकांश सभी को पता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 2। साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है जबकि अधिकतम संख्या 50 होती है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है किन्हें। मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ,
J.K. मेहता। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथा जिनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। भारतीय अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है। मार्शल, रॉबिन्स, कौटिल्य, एडम स्मिथ। ऐसे कुछ कन्फ्यूजन क्वेश्चनों को आपस में शामिल किया जाता है जो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो को आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि ऐसी सीरीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके। धन्यवाद।